मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से स्थिति पेंशन और गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति में सुधार करती है। यह प्रक्रिया साल में 2 बार होती है, जिसमें पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में नई परिभाषा लागू होती है। इन संशोधन की घोषणा आमतौर पर मार्च, अप्रैल और नवंबर महीने में ही की जाती है। एसोसिएशन ऑफ रिसर्च की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य के गोदामों पर आधारित है, जो जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर की अवधि के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को आनुपातिक वेतन दिया जाए। जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सोसाइटी में 2% का उत्साह 50% हो गया है। इस बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2025 में की गई थी और यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित हुई है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने मूल वेतन का 50% के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। यह दर सूची वेतन आयोग के आधार पर निर्धारित की जाती है और जनसंख्या जीवन लागत के अनुपात में कर्मचारियों की आर्थिक सहायता की जाती है। अब सभी की नजरें जुलाई 2025 में अगली बढ़ोतरी पर टिकी हुई है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अप्रैल 2025 तक उपभोक्ताओं की संख्या में भारी रुझान देखने को मिलता है। 2025 में AICPI 143.2 जनवरी को था, लेकिन फरवरी में यह 0.4 अंक 142.8 पर आ गया। मार्च 2 में अंक की बढ़त के साथ यह वापस 143.0 पर पहुंच गई है और अप्रैल में 0.5 अंक की वृद्धि के साथ 143 पर स्थित हो गई है। इन आंकड़ों के आधार पर बेंचमार्क स्कोर बैच 57.95% तक पहुंच गया है, जो 2% की वृद्धि की संभावना का वर्णन करता है। हालांकि मई और जून के अंतिम आंकड़े अभी बाकी हैं। मई और जून 2025 के आंकड़ों के आधार पर जुलाई में तिमाही में वृद्धि की प्रबल संभावना है। यदि व्यापारी में तेजी से रुझान जारी रहता है तो व्यापारी बाजार में 3% का अनुपात 58% हो सकता है। वहीं अगर आंकड़ों में गिरावट है तो 2% की वृद्धि के साथ यह 57% हो सकती है। इस बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों के वेतनमान पर साफ नजर आया है। उदाहरण के लिए 18,000 रुपये की मूल वेतन पर 2% वृद्धि से 10,260 रुपये और 3% वृद्धि से 10,440 रुपये की शेष राशि। यह नई किताब जुलाई 2025 से प्रभावशाली नौकरियां और कर्मचारियों को भी मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक निर्धारित फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। पिछले 12 महीनों के AICPI IW का औसत प्रतिशत 261.42% की गणना इस प्रकार की जाती है। यह फॉर्मूला सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होता है, जिसमें वेतन आयोग की नियुक्ति का आधार वेतन शामिल है। वर्तमान में पिछले 12 महीनों का औसत CPI IW 392.83 है, जिसका आधार प्रतिशत बेच मूल वेतन का 50.28% है। जुलाई 2025 में बैचलर ग्रोथ की घोषणा लगभग होने की संभावना है। इसमें घोषणा की गई है कि राज्य में बड़े पैमाने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। नए कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों को जुलाई से घोषणा की गई कि वे कर्मचारियों का भी साथ देंगे, जो उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूती बनाएंगे। हालांकि अभी भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है और मई-जून में CPI IW के आंकड़ों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।